हिंदुस्तानी भाव ने उर्फी जावेद के कपड़ों को देखकर दी ऐसी धमकी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बदले में उर्फी ने क्या किया आज जानेंगे। कैसे एक फिल्म ने इस शहर की किस्मत बदल दी और प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से जो गिफ्ट मिलते हैं उसका क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, इंटरनेट पर अक्सर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली उर्फी जावेद और गालियां देने के लिए मशहूर हिंदुस्तानी भाव इस बार आमने सामने है। पर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में हिंदुस्तानी भाव ने एक वीडियो जारी करके उर्फी को धमकी दी है कि उनके कपड़े लोगों पर बुरा असर डाल रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसे कपड़े पहनना बंद नहीं किए तो वो उर्फी को सुधार देंगे। जिसके बाद उर्फी ने उनके इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते हुए बताया कि हिंदुस्तानी भाव को उनके कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, वो पुरानी खुंदस निकाल रहे हैं क्योंकि एक बार उर्फी ने उनके किसी ऑफर को ठुकरा दिया था, तब से वो उर्फी के पीछे हाथ धोकर पड़े। उर्फी ने बताया कि वो ये सब अपनी ईगो के चलते कर रहे हैं और ये ऐसी धमकियों से जरा भी नहीं डरती। उर्फी ने कहा कि उन्हें जो पहनना है वो पहनेंगी और कोई भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। फैक्ट नंबर 9, एक फिल्म अगर ढंग से बनाई जाए तो कई लोगों की किस्मत बदल सकती है और इसका जीता जागता उदाहरण है फिल्म फैनफेयर। पर कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। 1958 से पहले हॉलैंड के गिदरून शहर के लोग खेती करके अपना गुजर बसर करते थे, पर 1958 में आई एक डच फिल्म जिसका की नाम था फैनफेयर और इस शहर की काया पलट हो गई। इस फिल्म को इसी शहर में शूट किया गया था, इसलिए दुनिया भर के लोगों को इस खूबसूरत शहर के बारे में पता चला और यहाँ टूरिस्ट आने लगे। अब इस शहर के ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स, कैफे, होटल्स और एयरबीएनबी चलाते हैं और मोटा पैसा छापते हैं क्योंकि यहाँ साल भर टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। अगर आपको कभी हॉलैंड जाना हो तो इस शहर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, हाल ही में इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता, पर क्या आप जानते हैं कि इस मैच को जीतने वाली और फाइनल से सेमीफाइनल्स तक पहुंचने वाली टीम्स को आईसीसी की तरफ से कितने पैसे मिलते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इंग्लैंड ने मैच जीता है तो उन्हें आईसीसी की तरफ से मिलेंगे पूरे 14 करोड़। पाकिस्तान फाइनल्स तक आया इसलिए उनकी टीम को मिलेंगे 7.5 करोड़। वहीं सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स को मिलेंगे 4.5 करोड़ रुपए। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, हर साल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपए अलॉट किए जाते हैं जिसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा प्रोजेक्ट्स में जाता है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है आप अच्छे से जानते हैं और इसी चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला यूपी में। यूपी के फिलभिट में पीएम सड़क योजना के अंदर 3.8 करोड़ की एक 7 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई, जिसके बनने के कुछ ही दिन बाद ये व्यक्ति उस सड़क पर से गुजरा और जैसे ही उसने ब्रेक मारे उसकी बाइक के टायर के साथ सड़क भी उखड़ गई और वो गिर गया। जिसके बाद इस व्यक्ति ने अपने हाथों से सड़क को उखाड़ कर दिखाया कि सड़क की क्वालिटी कितनी घटिया थी। जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली हुई है और अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फैक्ट नंबर 6, प्लेन में ट्रेवल करते हुए अक्सर लोग चाय या कॉफी ऑर्डर करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जिस चाय कॉफी को पैसेंजर्स चाव से पीते हैं उसे क्रू मेंबर्स छूते तक नहीं। पर क्यों, आखिर चलिए आपको बताते हैं। प्लेन में जो चाय या कॉफी सर्व की जाती है उसे बनाने के लिए प्लेन में मौजूद टैंक्स से पानी लिया जाता है और इन टैंक्स को सिर्फ एक साल में 1 या 2 बार ही धोया जाता है, इसलिए इसका पानी साफ नहीं होता और ये बात सिर्फ क्रू मेंबर्स को पता रहती है। इसलिए कोई भी क्रू मेंबर कभी भी प्लेन की चाय या कॉफी नहीं पीता क्योंकि इसे पीकर वो बीमार पड़ सकते हैं और उनका बीमार पड़ना पैसेंजर्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्या कभी आपने प्लेन में मिलने वाली चाय या कॉफी पी है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक या साइकिल राइड करते हुए अगर पास में कोई पैसेंजर बस तेजी से निकले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यही चीज बस के ड्राइवर्स को रियलाइज करवाने के लिए मैक्सिको की अथॉरिटीज ने एक शानदार काम किया जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मैक्सिको के सैन लुइस पोटोसी की सिटी काउंसिल ने पब्लिक बस चलाने वाले ड्राइवर्स को कुछ इस तरीके से सड़क पर साइकिल चलाने को कहा और फिर उनके बगल से तेजी से पैसेंजर बसेस को गुजारा और ये चीज कितनी डरावनी थी आप ड्राइवर्स के रिएक्शन को देखकर समझ सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज मैक्सिको में अक्सर की जाती है ताकि ड्राइवर्स को ड्राइविंग के दौरान सेंसिटिव तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया जा सके। क्या भारत में पब्लिक बस ड्राइवर्स को भी ये एक्सपीरियंस देना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर देखा होगा कि कई पेरेंट्स बच्चों को क्या बनाना है इस चीज को उन पर थोपते हैं जिससे बच्चों का असली टैलेंट दब जाता है और पेरेंट्स को यही समझाने के लिए बॉर्नवीटा ने एक कमाल की कैंपेन चलाई जिसके बारे में आपको भी सुनना चाहिए। बॉर्नवीटा में हाल ही में भारत की कई लोकेशंस पर कुछ इस तरीके के अलग अलग यूज किए बॉर्नवीटा फोर्स्ड पैकेट रखवाए जिनमें बॉर्नवीटा डाला गया है। ये कैंपेन बच्चों के करियर चॉइस में दखल करने वाले पेरेंट्स के लिए था ताकि उन्हें ये समझाया जा सके कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं, ये उन पर छोड़ा जाए, न कि उन्हें फोर्स करके ऐसा बनने पर मजबूर किया जाए जो वो असल में है ही नहीं। इस कैंपेन के बाद कई पेरेंट्स के बिहेवियर में बदलाव भी आ गया जो कि इस कैंपेन की सक्सेस की तरफ इशारा करता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में कई ऐसे बैंक थे जो आज डूब चुके हैं, पर भारत में 3 ऐसे बैंक भी हैं जो कभी डूब नहीं सकते। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं SBI, HDFC और ICICI की। RBI ने इन तीनों बैंक्स
को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स घोषित किया हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर कभी ये तीनों बैंक्स डूबने की कगार पर आए तो आरबीआई इन्हें बचाने के लिए जी जान लगा देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीन बैंक्स में भारत के करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई जमा है। अगर ये बैंक्स डूबे तो ये कमाई भी डूबेगी और इससे इकोनॉमी भी डूब जाएगी, और डूबी इकोनॉमी वाले देशों की क्या हालत होती है हमारे पड़ोस में, उसके अच्छे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इसमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, एटीएम तो आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक एटीएम में मैक्सिमम कितने पैसे होते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। साथ ही दुबई के एटीएम्स में कितना कैश होता है ये भी बताएंगे। एटीएम में कितना कैश होगा ये चीज डिपेंड करती है एटीएम की लोकेशन पर। अगर कोई एटीएम किसी बिजी एरिया में होता है तो उसमें ज्यादा कैश होता है, वहीं अगर कोई एटीएम आउटस्कर्ट्स में होता है तो उसमें कम कैश होता है। पर ऑन एवरेज एक एटीएम में लगभग 70 से 80 लाख कैश होता है। बात अगर दुबई की करें तो वहाँ एक बार में एक व्यक्ति एटीएम से लगभग 5 लाख रुपए निकाल सकता है। ऐसे में वहाँ के एटीएम्स में करोड़ों रुपए रखे जाते हैं, पर वहाँ के लोग एटीएम से छोटी अमाउंट ही विड्रॉल करते हैं। बड़ी अमाउंट निकालने वो हमेशा बैंक्स में ही जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप उसे संभाल कर रखते हैं, पर अगर किसी देश के पीएम को दूसरे देश से गिफ्ट मिलता है तो वो उसे अपने पास नहीं रख सकते, तो फिर उनके गिफ्ट्स का क्या होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। भारत में पीएम को मिले सभी गिफ्ट्स को पीएम मेमेंटोस नाम की गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, जहां उनका ऑनलाइन ऑक्शन होता है और देश के कई रईस लोग इन चीजों को खरीदते हैं और इन्हें बेचकर इकट्ठा पैसे को देश के आम लोगों के वेलफेयर पर खर्च किया जाता है। यानी एक पीएम को मिला गिफ्ट उसका नहीं होता बल्कि देश का होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।